हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी का तड़का। मैं दीप्ति आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता दी का तड़का की रेसिपी के साथ। चलिए शुरू करें। आइए इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। मलाई कोफ्ता को हम दो पार्ट्स में बनाएंगे, कोफ्ता और ग्रेवी। दोनों के इंग्रेडिएंट्स हम अलग अलग चेक कर लेते हैं। आइए कोफ्ते के इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए हमने एक बोल पनीर लिया है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। एक बोल हमने आलू को बॉईल करके उसको भी ग्रेट कर लिया है। मैदा, कॉर्नस्टार्च और किशमिश को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हरी मिर्च और धनिया। ग्रेवी के लिए हमने एक बोल अनियन का लिया है जिसको हमने इस तरीके से मोटे पीसेस में काट लिया है। एक बोल हमने टमाटर का लिया है, उसको भी हमने बड़े पीसेस में काट लिया है। हरी मिर्च और धनिया। इसके अलावा हम क्रीम, टमाटो प्यूरी और दही का यूज़ करेंगे। 2 क्लोव लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक का हमने काट लिया है। 1 चम्मच हम जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ करेंगे। मसालों में हम आधा चम्मच पिसा धनिया, करीब 1.5 चम्मच हम देगी मिर्च, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी और थोड़ा गरम मसाला यूज करेंगे, करीब 1 पिंच। खड़े मसालों में हम 8-10 दाने साबुत धनिया, 8-10 दाने साबुत काली मिर्च, जीरा आधा चम्मच, 1 तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची का यूज करेंगे। इसके अलावा हम 1 चम्मच कसूरी मेथी का भी यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे। पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, करीब 2 से 3 चम्मच। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे। गैस को मीडियम आंच पर कर देंगे और हल्का गुलाबी होने तक हम प्याज को भूनेंगे। ये प्याज भून गई है, हल्का गुलाबी होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे, इसको भी भून लेंगे अच्छे से। 1 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 मिनट हो गया है टमाटर को भूनते हुए। गैस को सिम कर देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुटी मिर्च, 1 चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच पिसा धनिया, हल्दी और कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। धीमी आंच पर भूनेंगे। आधा मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। आधा मिनट हो गया है, अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। करीब 5 चम्मच मिक्स कर लेंगे। करीब 1 मिनट तक क्रीम को पकने देंगे। क्रीम पक गई है, अब हम इसमें करीब 1 चम्मच दही ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से और करीब 1 मिनट तक दही को पकने देंगे। गैस को सिम ही रखेंगे। दही पक गई है, अब हम इसमें ये प्यूरी ऐड करेंगे। आधा मिनट तक इसको पकाएंगे। आधा मिनट हो गया है, अब हम इसमें करीब आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट डालकर हम इसको आधा मिनट और पकाएंगे। मसाले हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सॉल्ट डालकर आधा मिनट हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स कर देंगे और एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आ गया है, गैस ऑफ कर देंगे। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे और इसकी एक स्मूथ ग्रेवी बना लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए हम कोफ्ते बनाते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे,
उसमें पनीर ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे, हरी मिर्च और धनिया। हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 स्मॉल स्पून देगी मिर्च, कुटी मिर्च स्मॉल स्पून, सॉल्ट करीब 2 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे करीब 3 चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है कोफ्तों के लिए। ये देखिए, अगर आपके आलू पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं और मिक्सचर ऐसे थिक नहीं बन पाता है तो आप मैदा को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जब तक कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, चलिए तब तक कोफ्ते बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे, उसको हाथ पे लगा लेंगे अच्छे से। मिक्सचर लेंगे, एक बॉल बना लेंगे उससे, इस तरह से। बीच में एक छोटा सा होल करेंगे, किशमिश डालेंगे, बंद कर देंगे उसको अच्छे से। इस तरीके से वापस बॉल बनाएंगे, इस तरह से बॉल बना लेंगे। इस तरीके से उस बॉल को मैदा में पहले, फिर उसको कॉर्नस्टार्च से कवर करके इस तरह से रख देंगे। मिक्सचर लेंगे, बॉल बनाएंगे, होल करेंगे उसमें, किशमिश ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो ये कोफ्ता फट सकता है। वापस राउंड बॉल बना देंगे, पहले मैदा में कोट करेंगे, फिर कॉर्नस्टार्च से और रख देंगे। हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। कोफ्ते फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करते वक्त गैस को सिम ही रखें। कोफ्ते ऐड हो गए हैं। अब हम गैस को मीडियम आंच पर कर देंगे। गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। सर्व करने से जस्ट पहले हम इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे। तब तक चलिए ग्रेवी की फिनिशिंग कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे करीब 2 चम्मच। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, गैस सिम कर देंगे। जीरा डालेंगे ऑयल में, जीरे को भुनने देंगे। साबुत धनिया, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और काली मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे जिसको हमने स्मूथ पीस लिया है। ग्रेवी को भून लेंगे जब तक कि वो ऑयल ना छोड़ दे। ये ग्रेवी भुन गई है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच देगी मिर्च और सॉल्ट ऐड करेंगे करीब आधा चम्मच। मिक्स कर देंगे अच्छे से और आधा मिनट तक पकाएंगे।
आधा मिनट हो गया है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, करीब 2 चम्मच। क्रीम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। आधा मिनट तक पकाएंगे। ये भुन गया है। अब हम इसमें 1 पिंच गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, करीब आधा कप। इसको भी मिक्स कर देंगे और एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आ गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी, हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। एक बॉईल आने देंगे। तेज पत्ता को निकाल देंगे। एक बॉईल आने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और ग्रेवी को ढक देंगे। 2 मिनट तक ढक कर रखा रहने देंगे और फिर हम अपना मलाई कोफ्ता सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। चलिए अपना मलाई कोफ्ता सर्व करते हैं। सबसे पहले कोफ्ते लेंगे। कोफ्तों को इस तरीके से बोल में रखकर ग्रेवी इस पर डालेंगे। क्रीम ऐड करेंगे इसमें। क्रीम के बाद थोड़ी कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। मलाई कोफ्ते बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लच्छा पराठा, नान या फिर तंदूरी रोटी, ये सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दी का तड़का में। For now, bye.